या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए, जिनको अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाती है, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, जिनका भी तत्पुरुष समास का प्रकरण चल रहा है। जिसका समास प्रकरण के अंतर्गत तत्पुरुष समास पढ़ाई जा रही है, उसमें आज त्रिस्त्रय सूत्र से पढ़ाने जा रहा हूं। यह त्रयादेश विधायक विधि सूत्र है। त्रिस्त्रय, त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस्त्रिंशत्। त्रिस्त्रयः त्रिः इति षष्ठ्यन्तं, त्रयः प्रथमान्तं, त्रयस्त्रयः त्रिः षष्ठ्यन्तं, त्रयः प्रथमान्तं, द्विपदम् इदं सूत्रम्। अत्र द्वयष्टनः संख्यायां बहुव्रीश्च शीतयोः से संख्यायां और अबहुव्रीश्च शीतयोः एवं अलगुत्तर पदे से उत्तर पदे की अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में। उदाहरण है त्रयोदश अर्थात 13, त्रयश्च दश्च त्रयोदश, त्रयश्च दश्च त्रयोदशः। अयं लौकिक विग्रहः। त्रिजस दशन जस, त्रिदश जसन दस, यह इसका अलौकिक विग्रह है। इस अलौकिक विग्रह में चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास, प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक होकर अल्प अच वाले त्रि का पूर्व प्रयोग हुआ। दशन इस संख्यावाचक शब्द के उत्तर पद में रहते हुए त्रिस्त्रयः से त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश होकर त्रयस 10 बना। त्रयस के सकार को रुत उत गुण होकर त्रयोदशन बना। इससे बहुवचन में जस आया और उसका खड़भ्यो लुक से लुक हुआ और नकार का नलोप प्रातिपदिकांतस्य से लोप होकर त्रयोदश सिद्ध हुआ। अब दूसरा उदाहरण है त्रयोविंशति अर्थात 23। त्रयश्च विंशतिश्च, यह उसका लौकिक त्रयोदश, त्रयश्च विंशतिश्च त्रयोविंशति ही ये लौकिक विग्रह हुआ। और त्रिजस विंशतिषु, त्रिजस विंशतिषु इस अलौकिक विग्रह में चार थे द्वंद्व से प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक होकर अल्प अच वाले त्रि का पूर्व प्रयोग करके दशन इस संख्यावाचक शब्द के उत्तर पद में रहते हुए त्रिस्त्रय से त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश होकर त्रयस विंशति बना। अब त्रयस के सकार को रुत उत गुण होकर त्रयोविंशति बना। इससे बहुवचन में
जस आया उसको खड़व्यो लुक से त्रयस से त्रयस आदेश करने पर त्रयोविंशति बन जाता है। विंशत्याद्या सदेकत्वे अर्थात विंशति आदि शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इस नियम के अनुसार सु के योजन से त्रयोविंशति बन जाता है। अब त्रयस्त्रिंशत्, तीसरा उदाहरण है त्रयस्त्रिंशत् अर्थात 33। त्रयश्च त्रिंशच्च अलौकिक विग्रह त्रिजस्त्रिंशत्सु इस अलौकिक विग्रह है। पुनः त्रिजस्त्रिंशत्सु अलौकिक विग्रह में चार्थी द्वंद्व से द्वंद्व समास करके प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक होकर अल्पच वाले त्रि का पूर्व प्रयोग हुआ। त्रिंशत शब्द इस संख्यावाचक शब्द से उत्तर पद में रहते हुए त्रयस्त्रीय के त्रि के स्थान पर त्रयस आदेश होकर त्रयस्त्रिंशत बना। अब त्रयस के सकार को उत्तरोत्तर गुण होकर त्रयोदशन बना। उसमें त्रयस्त्रिंशत बना। सकार को रुत्व करके विसर्ग हो जाता है। पुनः विसर्जनीय स से विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होकर त्रयस्त्रिंशत बन जाता है। विंशत्याद्या सदेकत्वे अर्थात विंशति आदि एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इस नियम के अनुसार सु के योजन एवं उसके हलंगे आदि लोप करके त्रयस्त्रिंशत बन जाता है। अब अगला सूत्र है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो एतयो परपदस्यैव लिंगं स्यात् कुक्कुट मयूरजाभि में मयूरी कुक्कुट विमो अर्धपिपली अर्थात परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो परस्य इव परवत् द्वंद्वश्च तत्पुरुषश्च द्वंद्व तत्पुरुषौ द्वंद्व तत्पुरुषयोः परवत अव्ययम लिंगम प्रथमांतम द्वंद्व तत्पुरुषयोः षष्ठ्यंतम त्रिपदम इदम सूत्रम। यह सूत्र समास में लिंग का निर्धारण करता है। अर्थात द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पर के पद की तरह ही लिंग होता है। द्वंद्व और तत्पुरुष समास में सबसे अंतिम पद का जो लिंग हो समास हो जाने के बाद उस समस्त शब्द समुदाय का भी परवल लिंग अर्थात वही लिंग बने। अर्थात इन समासों में उत्तर पद का जो लिंग वही समास का लिंग माना जाता है। अब है उदाहरण है अर्ध पिप्पली। पिप्पली का आधा भाग। अर्धम पिप्लिया में अर्धम नपुंसकम से समास होने के बाद यह संशय उपस्थित हुआ कि अर्धं इस नपुंसक लिंग के अनुसार समास का लिंग हो या पिप्पली इस स्त्रीलिंग के अनुसार लिंग हो तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से परम पद पिप्पली के समान स्त्रीलिंग हुआ अर्ध पिप्पली। यह उदाहरण तत्पुरुष का है। द्वंद्व का उदाहरण आगे बता रहे हैं कुक्कुट मयूरजाभि में। उदाहरण जो है कुक्कुट मयूरजाभि में तो मुर्गा और मोरनी। कुक्कुट माने मुर्गा और मयूर जो मोरनी। कुक्कुटश्च मयूरी च यह उसका लौकिक विग्रह हुआ। और कुक्कुट सु मयूरी सु इस अलौकिक विग्रह में चार्थी द्वंद्व सूत्र से समास हुआ और प्रातिपदिक संज्ञा
सु का लु करने के बाद अब यहाँ संदेह हुआ कि कुक्कुट इस पुल्लिंग के अनुसार समस्त पद का लिंग हो या मयूरी स्त्रीलिंग के अनुसार समस्त पद का लिंग हो। तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से परवल लिंगम अर्थात मयूरी शब्द के समान, बाद वाले शब्द के समान स्त्रीलिंग हुआ। तो कुक्कुट मयूर जो इमे इन्हीं शब्दों को आगे पीछे करके अर्थात विपरीत करके मयूरी च कुक्कुटस च करके विग्रह करने पर पुल्लिंग कुक्कुट शब्द पर है। अतः उपर्युक्त नियम से कुक्कुट शब्द की तरह समास में भी पुल्लिंग ही हुआ। मयूरी कुक्कुटो इमो। वार्तिक है द्विगु प्राप्ता पन्नालंक पूर्वगत समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः पंचसु कपालेषु संस्कृतः पंचकपालः पुरोडासः। द्विगु प्राप्ता पन्नालंक पूर्वगत समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः, यह वार्तिक है। द्विगु समास एवं प्राप्त आपन्न और अलम पूर्व वाले तत्पुरुष समास एवं गति समास में परवल लिंगता का निषेध करना चाहिए। उदाहरण है पंच कपालः पुरोडासः, 5 पात्रों में तैयार किया हुआ पुरोडास हवनीय पदार्थ। पंचसु कपालेषु संस्कृतः, यह लौकिक विग्रह और पंचन सुप कपाल सुप यह अलौकिक विग्रह है। इस अलौकिक विग्रह में संस्कृतम भक्षा सूत्र से तद्धित प्रत्यय की विवक्षा में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास करके उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपात आदि होकर प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक और अंतर्वर्तिनी विभक्ति आश्रित्य मानकर नकार का नलोप प्रातिपदिकांतस्य से लोप करने के बाद पंच कपाल बना है। इस स्थिति में संस्कृतम भक्षा सूत्र से अण प्रत्यय होकर द्विगोण लुगनपत्ति से लुक हुआ तो पंच कपाल ही बना। अब परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों के अनुसार पर पद कपाल के अनुसार नपुंसक लिंग ही होना चाहिए था, किंतु द्विगु प्राप्ता पन्नालंग पूर्वगत समासेषु प्रतिषेधो वाच्य से इसका निषेध हुआ। अतः अपने विशेष्य पद पुरोडास के अनुसार पुल्लिंग हुआ। तो पुल्लिंग होने पर पुरोडास सु का उकारित संज्ञा तस्लोप से उसका लोप ससजुगोर से ऋतु और खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग होकर पंच कपाल सिद्ध हो गया। अब अगला सूत्र है प्राप्तापन्ने च द्वितीया। प्राप्तापन्ने च द्वितीया प्राप्तम च आपन्नम च तयोरितरेतर द्वंद्वः प्राप्तापन्ने प्रथमांतम द्वितीया तृतीयांतम च लुप्त प्रथमाकम पदम त्रिपदम इदम सूत्रम समासः सुपा तत्पुरुषः। यह पहले से इसका अधिकार चला आ रहा है। प्राप्तो जीविकांग प्राप्त जीविकः, अब इसका अर्थ होता है प्राप्त और आपन्न। सुबंत शब्दों का द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है और समास के अंत्य वर्ण के स्थान पर अ आदेश भी होता है।
आप यह सूत्र द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः का अपवाद है। यदि उस सूत्र से समास होता तो प्राप्त और आपन्न का पूर्ण प्रयोग न हो पाता, क्योंकि वहाँ पर प्रथमांत पद द्वितीया है, अतः द्वितीयांत का ही प्रयोग होता। किंतु इससे समास होने पर प्राप्त और आपन्न ही प्रथमा निर्दिष्ट हो जाते हैं, फलतः इनका ही पूर्व प्रयोग हो जाएगा। अब उदाहरण है प्राप्त जीविका। जीविका को प्राप्त कर चुका व्यक्ति। प्राप्त जीविकाम प्राप्तः जीविकाम यह लौकिक विग्रह है, और प्राप्त सुजीविकाम इस अलौकिक विग्रह में प्राप्तापन्ने च द्वितीया से समास सूत्र से प्रथमांत पद प्राप्तापन्ने है। इससे निर्दिष्ट प्राप्त सु की उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग होने पर फिर नियत विभक्ति होने के कारण एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से जीविका की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व निपात का अभाव, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक करके प्राप्त जीविका बना है। अब प्राप्त उक्त सूत्र से समासांत वर्ण के स्थान पर अ आदेश किया जाता है। प्राप्तापन्ने च द्वितीया इस सूत्र से अ आदेश किया जाता है, अतः आकार के स्थान पर अकार आदेश होकर प्राप्त जीविका बना। यहाँ परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों के अनुसार परवल लिंग होने पर जीविका शब्द में स्त्रीलिंग होने के कारण प्राप्त जीविका होना चाहिए था, किंतु द्विगु प्राप्तापन्न लंग पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य इस वार्तिक से निषेध हो जाने के कारण अपने विशेष्य पद के अनुसार पुल्लिंग ही हुआ। अब एक देश विकृत न्याय से सुविभक्त सु के उकार का इत संज्ञा तस लोप से उसका लोप, फिर ससजुखो रू से सकार को ऋतु खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग करके प्राप्त जीविका ऐसा रूप सिद्ध हो गया। दूसरा उदाहरण है आपन्न जीविका। जीविका को प्राप्त कर चुका व्यक्ति। आपन्नो जीविकाम यह लौकिक विग्रह है, और आपन्न सुजीविकाम इस अलौकिक विग्रह में प्राप्तापन्ने च द्वितीया से समास में प्रथमांत पद प्राप्तापन्ने है। इससे निर्दिष्ट आपन्न सु की उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग होने पर फिर नियत विभक्ति होने के कारण एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से जीविका की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व निपात का अभाव, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक करके आपन्न जीविका बना। उक्त सूत्र से ही समासांत वर्ण के स्थान पर अ आदेश किया जाता है, अतः आकार के स्थान पर अकार आदेश होकर आपन्न जीविका बना। यहाँ पर भी परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों के अनुसार परवल लिंग होने पर जीविका शब्द में स्त्रीलिंग होने के कारण प्राप्त जीविका होना चाहिए था, किंतु द्विगु प्राप्तापन्नालंग पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य से जीविका वाच्य इस वार्तिक से निषेध हो जाने के कारण अपने विशेष्य पद के अनुसार पुल्लिंगी हुआ। एक देश विकृत न्याय से सुविभक्ति आई। सु के उकार का इत संज्ञा हलंत्यम से इत संज्ञा के तसलोप से उसका लोप करके ससजु को रू से पदांत सकार को रुत किए। उसके बाद खरवसान और विसर्जनीय से रेफ का विसर्ग हो करके आपन्न जीविका रूप सिद्ध हो गया। अब अलंग कुमारजय अलंग कुमारी। कुमारी के लिए योग्य युवा वर अलंग कुमारी। अलम कुमारजय
अलम कुमार्ये यह लौकिक विग्रह है, और अलम कुमारी ङे यह अलौकिक विग्रह है। यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। समास विधायक सूत्र के बिना समास कैसे बनेगा? इस प्रश्न पर कौमुदीकार लिखते हैं कि द्विगु प्राप्ता पन्ना लंग पूर्वगत समासेषु प्रतिषेधो वाच्य है। इस वार्तिक में अलंग के साथ परवल लिंगता का निषेध किया गया है। यदि समास ही न होता तो परवल लिंगता प्राप्त ही नहीं होती, तो निषेध क्यों किया गया? वार्तिककार के निषेध से यह सिद्ध होता है कि अलम के साथ तत्पुरुष समास की अनुमति है, प्राप्त है। इसी को ज्ञापन कहते हैं। अलम कुमारी ङे में ज्ञापकात् तत्पुरुष समास हुआ। उपसर्जन संज्ञा, पूर्व निपात, प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ का लुक करके परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से पर के पद कुमारी की तरह पर के पद कुमारी की तरह स्त्रीलिंग की प्राप्ति थी, किंतु द्विगु प्राप्ता पन्ना लंग पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य है। इस वार्तिक से निषेध हुआ तो पुरुषः आदि विशेष्य पद के अनुसार ही इसका लिंग बना, अर्थात पुलिंग ही हुआ। यहाँ पर गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य सूत्र से कुमारी को ह्रस्व होता है। अलम के मकार को अनुस्वार और पर सवर्ण होकर अलंग कुमारी शब्द बन जाता है। अब अलंग कुमारी शब्द से सु विभक्ति सु के स्थान सु के उकार को हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपस्य उसका लोप करके ससजुखो रू से पदान सकार को रुत करके खरवसान और विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग करके अलंग कुमारी ऐसा रूप सिद्ध हो गया। अब पंच का पाला प्राप्त जीविकः आपन्न जीविकः अलंग कुमारी, ये उदाहरण द्विगु प्राप्ता पन्ना लंग पूर्वगत समासेषु प्रतिषेधो वाच्य इस वार्तिक के हैं। गति समास में परवल लिंगता का निषेध का उदाहरण है निष्कौशाम्बिः। परवल लिंगता होती तो समास के बाद इस शब्द को स्त्रीलिंग ही होना चाहिए था, किंतु इस वार्तिक के कारण अपने विशेष्य पद के अनुसार ही इसका लिंग हुआ। अब अगला सूत्र है अर्धर्चा पुंसि च। अर्धर्चादयः शब्दाः पुंस क्लीवे च स्युः। अर्धर्चः अर्धर्चम एवं ध्वज तीर्थ शरीर मंडप यूप देहांकुश पात्र सूत्रादयः वार्तिक सामान्य नपुंसकम मृदु पचति प्राप्तः कमनीयम्। अब अर्धर्जा पुंसि च अर्धर्चा प्रथमांतम पुंसि सप्तम्यंतम च अव्ययपदम त्रिपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में अर्धम नपुंसकम से नपुंसकम की अनुवृत्ति आती है। अर्धर्चादि गण है। अर्धर्चादि गण में पढ़े गए सभी शब्द पुलिंग और नपुंसक लिंग दोनों होते हैं। जैसे ऋचः अर्धम, ऋच अर्धर्चम। जैसे ऋचः अर्धम में समास करके समासांत अच प्रत्यय करके अर्धर्च बन जाता है, और इस सूत्र से दोनों लिंगों का विधान होने से पुलिंग में अर्धर्चः और नपुंसक लिंग में अर्धर्चम ये दोनों रूप बन जाते हैं। इसी प्रकार ध्वजः ध्वजम, तीर्थः तीर्थम, शरीरः शरीरम, मंडपः मंडपम, यूपः यूपम, देहः देहम, अंकुशः अंकुशम, पात्रः पात्रम, सूत्रः सूत्रम आदि में भी समास हो या न हो, उभय लिंग अर्थात दोनों लिंग होते हैं। अब वार्तिक है सामान्य नपुंसकम। यह वार्तिक है जहाँ किसी लिंग विशेष का विधान अथवा अपेक्षा न हो। समास या असमास कहीं भी
सामान्यतया नपुंसक लिंग ही होता है, जैसे मृदु पचति, कोमल पकाता है। मृदु पचति में जिस पदार्थ का पाचन हो रहा है उसका स्पष्टतया लिंग का निर्देश नहीं है, अतः सामान्य मानकर इस वार्तिक से नपुंसक लिंग का विधान हुआ। मृदु शब्द नपुंसक लिंग बन गया, मृदु पचति। इस तरह प्रातः कमनीयम, प्रातः काल सुंदर होता है। प्रातः यह अव्यय और कमनीय यह अन्यर प्रत्यांत में भी सामान्य विवक्षा से नपुंसक हुआ है। इस तरह से तत्पुरुष समास का प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। और बहुब्रीहि समास का पहला सूत्र है शेषो बहुब्रीहि अधिकारोयम प्राक द्वंद्वात्। कहता है शेषे बहुब्रीहि, इस सूत्र का द्वंद्व समास से पूर्व तक अधिकार है। अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्यार्थे वर्तमानम वा समस्यते स बहुब्रीहि। अब यहाँ समास प्रकरण में चौथे बहुब्रीहि समास का आरंभ करते हैं। इस समास में समास किए जाने वाले पदों से भिन्न अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, अतः इस समास को अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि कहा जाता है। अन्य पद का अर्थ प्रधान होने के कारण जिस समास का लिंग और वचन भी वही होता है और अन्य पद का हुआ करता है। अन्य पदार्थ प्रधान का उदाहरण देखिए, पीतानि अंबराणि सन्ति यस्य, पीतानि अंबराणि सन्ति यस्य, ऐसे लौकिक विग्रह और पीत जस अंबर जस ऐसे अलौकिक विग्रह में समास करके पीतांबर बन जाता है। अब यहाँ न तो पीत का अर्थ प्रधान है और न अंबर का अर्थ प्रधान है, अपितु पीले वस्त्र वाले भगवान विष्णु यह अर्थ प्रधान हो जाता है। अतः विष्णु इस अन्य पद के लिंग के अनुसार ही समास किए गए पीतांबर शब्द के लिंग एवं वचन होते हैं। इस समास में समस्यमान पद प्रायः प्रथमांत ही होते हैं और केवल यं, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन् आदि लगाकर तत्तद विभक्तियों का बोध किया जाता है। सूत्र है शेषो बहुब्रीहि। शेषः प्रथमांतम बहुब्रीहि प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में प्राकडारात् समासः से समास की अनुवृत्ति आती है। द्वंद्व समास से पहले का समास बहुब्रीहि संज्ञक होता है। यह अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार चार्थे द्वंद्व तक रहता है। इस सूत्र के अधिकार में होने वाले समास को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। उक्ताद अन्य शेषः, जो कहने के बाद बचे उसे शेष कहते हैं। अव्ययी भाव तत्पुरुष के बाद जो शेष है किंतु द्वंद्व नहीं, वह बहुब्रीहि है। अब अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम प्रथमांतस्य पदस्यार्थे वर्तमानम वा समस्यते स बहुब्रीहि। नो एकम अनेकम अन्यच्च तत्पदम अन्यपदम तस्यार्थो अन्यपदार्थस्तस्मिन् अन्यपदार्थे अनेकं प्रथमांतम अन्य पदार्थे सप्तम्यंतम द्विपदम इदम सूत्रम। इस सूत्र में ऊपर से समास, विभाषा और बहुब्रीहि का अधिकार है, अर्थात अन्य पद के अर्थ में विद्यमान एक से अधिक प्रथमांत पद परस्पर में विकल्प से समास को प्राप्त हो और उसे बहुब्रीहि समास समझा जाए, बहुब्रीहि समास कहा जाए। अन्य पद के अर्थ में विद्यमान एक से अधिक प्रथमांत पद परस्पर में विकल्प से समास हो प्राप्त हो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाए। बहुब्रीहि भी समास की एक संज्ञा है। समास होने के बाद प्रातिपदिक, सुप का लुक, सु आदि विभक्तियों की उत्पत्ति आदि पूर्ववत रहेगा। अगला सूत्र है सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि।
सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुव्रीहौ पूर्वं स्यात् अतएव ज्ञापनकाद व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ सप्तमी च विशेषणं च तयोरितरेत्वर द्वन्द्वः सप्तमी विशेषणे प्रथमान्तं बहुव्रीहौ सप्तम्यन्तं द्विपदम इदम सूत्रम उपसर्जनम पूर्वम से पूर्वम की अनुवृत्ति आती है। अर्थात बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत शब्द तथा विशेषण शब्द का पूर्व में प्रयोग होता है। बहुव्रीहि समास में सप्तम्यंत शब्द और विशेषण शब्द का पूर्व में प्रयोग होता है। अतः समस्यमान शब्दों में जो शब्द विशेषण बना हुआ है उसका और जो शब्द सप्तमी विभक्ति से युक्त है उसका पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। सप्तमी का पूर्व प्रयोग इस सूत्र से हुआ है। इससे यह ज्ञात होता है कि कभी कभी बहुव्रीहि समास में भिन्न भिन्न विभक्ति वाले पदों का भी समास होता है, केवल समानाधिकरण अर्थात समान विभक्ति वाले की ही आवश्यकता नहीं। अब हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम सूत्र है। हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम हलंतात अदंताच्च सप्तम्या अलुक कंठे कालः प्राप्तम उदकं जस प्राप्तोदकः ग्रामः उड्रथो अनड्वान उपहृत पशुः उद्धृतोदना स्थाली पीताम्बरो हरे वीर पुरुषको ग्रामः। अब हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम हल च अत च तयोः समाहार द्वंद्वो हलत अन्ते जस्य स हलदन्तः तस्मात् हलदंतात पंचम्यन्तं सप्तम्याः षष्ठ्यन्तं संज्ञायां सप्तम्यन्तं त्रिपदम इदम सूत्रम। अलगुत्तर पदे यह पूरा सूत्र अनुवृत्त होता है। अब इसका अर्थ है जो संज्ञा गम्यमान होने पर उत्तर पद के परे रहते हलंत और ह्रस्व अकारांत शब्दों से परे सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं होता। बहुव्रीहि समास में समस्यमान दोनों शब्द प्रायः प्रथमांत ही होते हैं, किंतु उपर्युक्त दो सूत्रों में बहुव्रीहि के साथ सप्तमी शब्द का प्रथम उच्चारण करके सप्तमी के अलुक के विधान से दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति होने पर भी कहीं कहीं समास हो जाता है, यह ज्ञापन होता है। अतएव कंठे कालः में कंठे कालो जस्य इस विग्रह में पूर्व पद कंठङि सप्तम्यंत है और उत्तर पद कालश्रु प्रथमांत है। इसी तरह समानाधिकरण न होकर व्यधिकरण हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यधिकरण में भी उसका ज्ञापक के द्वारा समास हुआ है। अब कंठे कालः, कंठ में काल या नील वर्ण है, काला या नील, जिसका वह नीलकंठ शंकर अर्थात शंकर जी के पक्ष में या नीलकंठ पक्षी के पक्ष में। कंठे कालो जस्य लौकिक विग्रह, कंठङि कालसु अलौकिक विग्रह है। इस भिन्न विभक्ति अर्थात व्यधिकरण में उक्त ज्ञापक के द्वारा समास हुआ। सप्तम्यंत पद कंठङि का सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ से पूर्व प्रयोग हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा शुभ का लुक प्राप्त था, किंतु हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम से सप्तमी का अलुक अर्थात लुक का निषेध हुआ। साथ ही उत्तर पद में विद्यमान सु के लुक में कोई बाधा भी नहीं हुई। इस तरह कंठे काला बना, स्वादिकाज कंठे काल बना। कंठे काल शब्द से सुविभक्त, सु का उकार की सु में उकार की संज्ञा, तसलोप से उसका लोप, ससजुको रूस से पदांत सकार को रुत्व और खरबिशान और विसर्जनीय से विसर्ग करके कंठे काल सिद्ध हो गया। अब प्राप्तोदक, प्राप्त हो गया है जल जिसको,
प्राप्तम उदकं ज प्राप्तम उदकं जं प्राप्तोदकः ग्रामः। प्राप्त हो गया है जल जिसको अन्य पदार्थ ग्राम के अर्थ में प्राप्तम उदकम जम ग्रामम लौकिक विग्रह और प्राप्त सु उदकसु इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थे से समास हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सुपोधात प्रातिपदिकों से दोनों सु का लोप करके प्राप्त उदक बना, गुण करने पर प्राप्तोदक बना। उसका अन्य पदार्थ ग्राम होने के कारण तत्सदृश ही पुल्लिंग बनता है। एक देश विकृत न्याय से प्रातिपदिक मानकर सुविभक्त सु का इत संज्ञा, फिर उसका लोप, फिर ससजुखोरु से पदांत सकार को रुत और खरविशानयोर विसर्जनीय से विसर्ग होकर प्राप्तोदक सिद्ध हो गया। आगे ग्रामः को देखते हुए सु को रुत, उसको हसिच से उत्त हो जाने के बाद प्राप्तोदक उ ग्रामः बना। आदगुणा से गुण करके प्राप्तोदक ग्रामः सिद्ध हुआ। अब उड़ रथ, ढो चुका है रथ जिसने, घोड़े अर्थात घोड़ा। अन्य पदार्थ घोड़े के अर्थ में उढ़ः रथः जेन हयेन, है माने यहाँ घोड़ा है माने संस्कृत में घोड़ा होता है। लौकिक विग्रह और उढ़ सु जोर रथ सु इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थे से समास हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा हुई और सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सु का लोप हो गया, उढ़ रथ बना। इसका अन्य पदार्थ है अर्थात घोड़ा होने के कारण तत्सदृश ही पुल्लिंग बनता है। एक देश विकृत न्याय से प्रातिपदिक मानकर सुविभक्त सु का इत संज्ञा, फिर उसका लोप, फिर ससजुको से रुत और खरबसान योर विसर्जनीय विसर्ग करके उड़ रथा सिद्ध हो गया। आगे हय को देखते हुए सु को रुस को रु, उसको हसी च से उत और आदगुणा से गुण करके उड़ रथो हय बना। अब उपहृत पशु, जिसको पशु भेंट चढ़ाया गया है वह है शंभु। अन्य पदार्थ शंभु के अर्थ में उपहृत पशु जस्मै संभवे लौकिक विग्रह है और उपहृत सु पशु सु इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थे से समास हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सु का लोप करके उपहृत पशु बना। जिसका अन्य पदार्थ स्तंभ होने के कारण तत्से सदृश ही पुल्लिंग बनता है। एक देश विकृत न्याय से प्रातिपदिक मानकर सुविभक्त सु का उकार की संज्ञा लोप, तस्य उकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप, ससजुखोरु से पदांत सकार को रुत्व और खरबसान योर विसर्जनीय से विसर्ग करके उपशंभु उपहृत पशु सिद्ध हो। इसी तरह दत्त द्रव्य, जिसको द्रव्य दिया गया है, वह व्यक्ति अन्य पदार्थ जन के अर्थ में दत्तो द्रव्यो जस्मै जनाय। लौकिक विग्रह और दत्त सु द्रव्य सु अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थे से समास हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सु का लोप करके दत्त द्रव्य बना। इसका अन्य पदार्थ जन होने के कारण तत्सदृश ही पुल्लिंग बनता है। एक देश विकृत न्याय से प्रातिपदिक मानकर सुविभक्त सु का उकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप, खरवसान और विसर्जनीय ससजुखोरु से रुत, खरवसान और विसर्जनीय से विसर्ग करके दत्त द्रव्यो जन सिद्ध हो जाता है। उद्धृतो दना निकाल लिया गया है भात जिससे, वह अर्थात बटलोई कड़ाई तसला। अन्य पदार्थ स्थाली के अर्थ में उद्धृतः ओदनः जस्याः स्थाल्या।
लौकिक विग्रह और उद्धृत सु ओदन सु, इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थे से समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों का लोप करके उद्धृत जोड़ ओदन बनने के बाद वृद्धि होकर उद्धृतोदन बना। इसका अन्य पदार्थ स्थाली होने के कारण तत्सदृश ही स्त्रीलिंग बनता है, अतः टाप होकर उद्धृतोदना एक देश विकृत न्यायेन प्रातिपदिक मानकर सुविभक्त सु का अम आदेश पूर्व रूप करके उद्धृतोदना स्थाली सिद्ध हो जाता है। पीताम्बरा, पीले वस्त्र है जिसका, वह अर्थात विष्णु। अन्य पदार्थ विष्णु के अर्थ में पीतम अम्बरम जस्य, पीताम्बरो विष्णु। लौकिक विग्रह और पीत सु अम्बर सु, इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ से समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सु का लोप करके पीत जोड़ अंबर बना। अब अकस सवर्णे दीर्घ से दीर्घ करके पीताम्बर बना। इसका अन्य पदार्थ विष्णु होने के कारण तत्सदृश ही पुलिंग बनता है, एक देश विकृत न्याय से प्रातिपदिक सु मानकर सुविभक्त विष्णु के परे रहने सु का रुत उत गुण करके पीताम्बरो विष्णु सिद्ध हो जाता है। इसका विग्रह बहुवचन में भी किया जाता है, पीतानि अम्बरानि जस्य। पीत अंबर, पीत जोड़ जस जोड़ अंबर जस पीताम्बरा। वीर पुरुष, अब वार्तिक है। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाच उत्तर पद लोप प्रपतित पर्ण प्रपर्ण वार्तिकम नैवस्त्यर्थ्यानाम वाच्यो वाच उत्तर पद लोप अविद्यमान पुत्र अपुत्र। अब कहता है जो प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाच उत्तर पद लोप, यह वार्तिक है। प्र आदियों से परे जो धातुज अर्थात कृदंत शब्द तदंत का समर्थ सुबंत के साथ अन्य पदार्थ में समास होता है और उत्तर पद का विकल्प से लोप होता है। धातुज का अर्थ है धातु से उत्पन्न कृदंत ग्रास्य, कृदंत शब्द। इस वार्तिक से समास में तीन शब्दों की अपेक्षा होती है। वैसे भी समास में पूर्व पद और उत्तर पद तो रहता ही है, किंतु इस वार्तिक के लिए पूर्व पद भी ऐसा होना चाहिए जिसका दूसरे पद के साथ समास भी हो चुका हो, अर्थात प्र आदि के साथ कुगति प्रादयः से प्रादि समास हो चुका है और उसके बाद बहुब्रीहि समास के लिए अन्य एक पद के साथ अन्वित हो रहा है। उदाहरण है प्रपतित पर्ण प्रपर्ण, जिसके पत्ते अच्छी तरह से झड़ चुके हैं, ऐसा वृक्ष। प्रखरखेण पतितः, विग्रह में प्र का पतित के साथ कुगति प्रादय से समास होकर प्रपतितः बना है। प्रपतित में प्र पूर्व पद और पतित उत्तर पद है। समास होने के बाद तो प्रपतित एक ही पद हुआ, किंतु शास्त्रीय प्रक्रिया में आवश्यकता के अनुसार प्रपतित जैसे स्थलों में पूर्व पद और उत्तर पद के रूप में कार्य होता है। और प्रपतितः पर्णो जस्मात्, अर्थात प्रपितानि पर्णानि जस्मात्, ऐसे लौकिक विग्रह और प्रपतित जस पर्ण जस अलौकिक विग्रह है। अनेक मन्य पदार्थे से समास प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करके प्रपतित पर्ण बना और प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाच उत्तर पद लोप से पूर्व पद प्रपतित के उत्तर पद का लोप कर विकल्प से हुआ, तो प्र जोड़ पर्ण प्रपर्ण बना, स्वादिकार से प्रपर्ण सिद्ध हुआ। उक्त वार्तिक से लोप न होने के पक्ष में प्रपतित पर्ण भी बनता है। इसी तरह विगतो धवो जसा विधवा, निर्गता जना जस्मात् स निर्जनो प्रदेशः, निर्गता गुणाः जस्मात् स निर्गुणः, निर्गतं फलं जस्मात् स निष्फलं कर्म, निर्गतो अर्थो जस्मात् तत् निरर्थकम आदि अनेक शब्द बनाते हैं। अब अगला वार्तिक है नयो अस्त्यर्थानाम वाच्यो वाच उत्तर पद लोपः। यह वार्तिक है नए से परे जो अस्त्यर्थ अर्थात अविद्यमान अर्थवा नए से परे जो अस्त्यर्थ अर्थात विद्यमान अर्थ वाला शब्द
तदंत का समर्थ सुबंत के साथ अन्य पदार्थ में समास होता है और उत्तर पद का विकल्प से लोप हो जाता है। इसका उदाहरण है अपुत्र। इस तरह से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।